बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरकार इस समय उत्तराखंड में बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर ब्यौरा भी दिया, तो वहीं उन्होंने कहा कि वन विभागों में किए गए कार्यों की भी उन्होंने जानकारी दी। प्रदेश के 71% वन भूमि से आच्छादित है। सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही वन को लेकर कानून बनाने भी जा रही है। वनाग्नि को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। वहीं अगर इस बार की घटनाओं की बात करें तो 20% की गिरावट भी वनाग्नि की घटनाओं में देखने को मिली है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सभी वन पंचायतों में फलदार वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही ट्री प्रोटेक्शन कानून में भी सुधार किया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सुबोध उनियाल ने बताया कि इस बार कई आदमखोर वन्यजीवों को मौत के घाट उतारा गया। इसके अलावा पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं पेड़ कटान के मामले में भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आगे भी लगातार जांच चल रही है। लिए बहुत कड़े प्रहार हमने किए और मैं समझता हूँ आप सभी भाइयों को मालूम है कि संभवतः पूरे देश में पहली बार कोई पीसीसीएफ रैंक का अधिकारी निलंबित किया गया। आईएफएस रैंक के अधिकारी को जेल भेजने का काम किया और जितने सस्पेंशन पिछले 2 वर्ष में हुए हैं, मैं समझता हूँ इतने राज्य बनने के बाद नहीं हुए थे और तमाम गिरफ्तारियां की जा रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में कई लोगों पर और निलंबन की गाज भी गिरेगी और निलंबन के साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर करने का काम कर रहे हैं, ताकि ये एक संदेश जाए कि वनों के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो। तकनीकी शिक्षा, मेरे पास दूसरा विभाग है। तकनीकी शिक्षा में एक हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया और वो निर्णय ऐसा निर्णय है कि शायद कोई दूसरा मंत्री लेने में एक बार हिचकता। हमारे यहाँ 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बीओजी का चेयरमैन विभागीय मंत्री होता था और एक टीएसडीसी वाले में वो उनका एक सिस्टम था, वहां से बीओजी का चेयरमैन आता था। मैंने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को विश्वविद्यालय को देकर विश्वविद्यालय का कैंपस कॉलेज बना दिया। कैंपस कॉलेज बनाने का फायदा हमें यह मिला कि हमारा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया, तो उसमें एआईसीटीई की मान्यता की अनापत्ति का प्राविधान नहीं होता। विश्वविद्यालय का कैंपस कॉलेज होने के कारण विश्वविद्यालय उनको प्रारंभ कर सकता है। दूसरा, एक पहली बार तकनीकी शिक्षा में हमने इंटीग्रेटेड, आपने पिछली बार देखा था सरकार ने विधानसभा में अपना एक संकल्प दिया था कि सरकार राज्य में इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के कंसेप्ट पर काम करेगी। हमने 3 जगह स्वीकृत किया है, देहरादून, काशीपुर और नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में इसी सत्र से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, जिसमें एक छत के नीचे डिप्लोमा से लेकर डिग्री और एमटेक तक मिलेगा। तो ये 7वां कैंपस होगा यूटी का। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा और 10 नई स्ट्रीम्स हम लोगों ने प्रारंभ की, जो आज समय की आवश्यकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियर, गेमिंग एंड एनिमेशन, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, इसको कुल मिलाकर के सिविल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, तो 10 हमने नए कोर्स शुरू किए। इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक्स में स्पेशल सेंटर असिस्टेंस के तहत हमने 350 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए और हम अपने पॉलिटेक्निक्स को अवस्थापना सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा बच्चा एक डिजिटल लाइब्रेरी उसमें बनाने का काम कर रहे हैं कि ताकि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चे को तकनीकी शिक्षा से जुड़ी हुई हर किताब उसको वहाँ पर मुहैया हो जाए। और साथ ही साथ हमने प्लेसमेंट पर बहुत ध्यान दिया। अब आपको मैं